अजीज दोस्तों, प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज मेरे गुरु मेंटर तारिक फत्ता साहब आज हमारे साथ हैं मौजूद। आप सबके जहनों में बहुत सवाल हैं। कल से मुझे कई मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने वो सवाल नोट किए हैं, उसकी रोशनी में अपना क्वेश्चनर तैयार किया है। मुझे भी कई चीजें पूछनी है तारिक भाई से। सबसे पहले तो मैं तारिक भाई आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए। मैंने बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने कुर्ता मेरे रंग का कैसे किया? रॉ से एक ही रंग के कुर्ते दोनों को इशू हुए को। तारिक भाई, मुझे पता नहीं था कि आप भी ये पहनेंगे। कि गुरु और चेले की सोच कितनी मिलती है। नहीं, मैं तो नहीं, दिवाली के अवसर पे मैंने कहा ये पेश होगा कल प्रोग्राम, तो इस चले हवाले। नॉट चले दिवाली भी मनाएंगे। ठीक है। तारिक भाई, आपको मुबारक हो, जो बाइडन इलेक्शन जीत गए हैं। और अब प्रेसिडेंट ट्रंप उसको माने या ना माने, अब ये तो विक्ट्री डिक्लेयर हो गई है। तो मुझे क्यों आप मुबारकबाद दे रहे हैं? वो ये वो शख्स है जिसने इराक में, यानी बुश की गवर्नमेंट थी, ये डेमोक्रेट था, और इसने वोट दिया कि हाँ बम मारो इराक पे और इराक पे हमला करो। 1 मिलियन आदमी का खून इसके हाथ पे है। ये कहां से हमारा आदमी है? और ये तो अनबिलीवेबल हो रहा है जो अमेरिका में हो रहा है। अब ये यानी आप नक्शा देखिए तो आप देखिए कि द कंट्री इज डिवाइडेड। जो बीच का सेंटर नॉर्थ से साउथ तक सारा वो है रिपब्लिकन है, और कोस्ट पे जितना भी है वो डेमोक्रेट है। तो जब वॉशिंगटन में 93% वोट पड़े आपके बाइडेन को, तो कुछ सवाल भी उठते हैं ना कि ये मसला क्या है। तो दैट इज फाइन, जो भी होगा वो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें वो जो जकरिया हैं, CNN पे, जो वॉशिंगटन पोस्ट के जो फरीद जकरिया, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था 1 सितंबर में कि ये एंड में जाके सॉल्व होगा प्रॉब्लम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर। और उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, क्योंकि अब दिसंबर की 6 को ये इलेक्टर्स इलेक्ट होंगे। ये जो 270 करते हैं ना, ये गवर्नर अपॉइंट कर देता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो स्टेट के पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। अगर ये गड़बड़ वहां होती है तो आपका फिर हर स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जाता है, और वो फिर 50 स्टेट्स में से जिसको 26 वोट मिलेंगे वो फिर प्रेसिडेंट बनता है। तो ये अभी जरा किस्सा लंबा चलेगा, देखें तमाशा कहाँ जाता है। ये ठेके पे दे देते इंडिया को तो वोट अब तक बिहार की तरह हो चुका होता। वहां भी 70 मिलियन वोटर है। ऐसी बात नहीं है, 3 दिन में हो गया सब कुछ। तो इट इज क्वाइट ट्रेजिक जो अमेरिका में हो रहा है। और इसमें भी आप देखिए किस तरह चीन ने कैसे सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका के अंदर कोविड-19 को इतना जोर से फेंका, दूसरी जगहों पे भी। लेकिन अगर बाइडेन साहब आ गए तो चीन की तो अगेंस्ट जो इल्जाम है वो तो खत्म हो जाएगा। नो, ही इज नॉट गोइंग टू से चाइना वायरस, है ना, तो उसका तो वैक्सीन बेस। इसीलिए आ गई। सॉरी, वैक्सीन आ गई फिर। वैक्सीन भी आ जाएगी, सब हो जाएगा। देखिए सारे जर्नलिस्ट एक साइड पे, सारे जो पावरफुल लोग हैं, ट्विटर, फेसबुक, जो कुछ भी है वो ट्रंप के अगेंस्ट था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, उसके अपने स्टाफ के अंदर देयर वर पीपल अगेंस्ट हिम। देखिए हमारा क्या, हम तो कनाडा में शरीफ सा मुल्क है, यहाँ बर्फ पड़ जाएगी, सब लोग ठंडे होके बैठ जाएंगे। बट दुनिया भर में इसका असर तो होता है ना, कि ये जो एक हमारे मौलवी उड़ाते हैं कि अमेरिका में कहाँ डेमोक्रेसी है, वो तो अब अगले 10 साल तक कहते रहेंगे ना जिहादी कि अमेरिका में कहाँ डेमोक्रेसी है। भाई, किस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं? दैट्स द सेटबैक। और बाइडेन ने प्रॉमिस किया पाकिस्तानियों को कि तुम मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में होगे, और हदीसें पढ़ के, वो भी आपने तो सुना। और उसने कहा कि स्कूलों में इस्लाम पढ़ाया जाएगा। तो पाकिस्तानी तो मचल गए एकदम से कि वाह वाह वाह, आपको कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तानी जिसने बाइडेन को वोट ना दिया हो। लेकिन अजीब बात यह कि सारे के सारे इंडियन
उन्होंने ट्रंप को ऐसा डंप किया H1B वीजे के चक्कर में कि सब के सब पलट के वो इडली खाने वाली जो हैरिस है उसके साथ हो गए। तो वन हैज टू क्वेश्चन कि ये जो एनआरआईज हैं वेस्ट में, वो का क्या रोल है। पाकिस्तानियों का और ये मुसलमानों का तो क्लियर रोल है कि दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत है उससे दुश्मनी करना, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, आपके बरतानिया में हो, फ्रांस में तो खैर आप अच्छी तरह जानते हैं क्या हशर हो रहा है। जहां पे भी हम लोग हैं, हम उस सिस्टम को हेट करते हैं जहां में जाने की चाहत है। यानी अमेरिका के वीजे के लिए हम कोई कहे ना कि 1 साल आपको एक टांग पे खड़ा रहना पड़ेगा बारिश में, हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहुंचते ही अमेरिका हम कहेंगे कि ये लाहौल वाला ये कोई मुल्क है। इनको सिर्फ नंगी औरतें नजर आती हैं, जैसे महातिर मोहम्मद को नहीं नजर आ रही थी। 80 साल के बुढ़े को अब भी जो है इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कि फ्रांस में औरतें नंगी होती हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विथ हाउ वी अप्रोच एनीथिंग। हम रैशनलिज्म से हट के डिसीजन लेते हैं। एनी कंट्री ईस्ट ऑफ ग्रीस, आप देखिएगा वो मिडीवल सोच में रहता है, चाहे वो चीन और जापान से लेके तुर्की तक। ये जो मॉडर्न रैशनल रीजन के साथ सोचने वाली, इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ जो सिविलाइजेशन है, जिसमें द इंडिविजुअल इज एट द सेंटर, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हमारा क्या ताल्लुक है। हम तो अब भी ट्राइबलिज्म में बिलीव करते हैं, कास्ट में बिलीव करते हैं, बरादरी में बिलीव करते हैं, महाजिर कौन है, पठान कौन है, इस बेसिस पे हम करते हैं। आप जर्मनी में जाएगा तो कोई कहेगा अरे ये सेक्सनी का, इसको वोट देना, ये अपना है भैया। पीपल आर विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल आइडियाज। हमारी सोच होती है कि अरे इसमें हमारे कबीले का फायदा क्या है, ये इंडिया के लिए अच्छा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। उनको अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बट एनीवे चलता है ये तो। तारिक भाई, ये जो चाइना के हवाले से इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ था, जिसमें ट्रंप और वेस्ट ने पूरा सपोर्ट किया था इंडिया को, तो ये बाइडेन साहब की विक्ट्री के बाद क्या चेंज ऑफ पॉलिसी देखेंगे आप साउथ चाइना सी में, ताइवान के हवाले से, इंडिया के हवाले से? देखिए, जहां उनको अमेरिका में जो बाइडेन साहब को जो डिफेंस कंपनीज हैं उनका जो एजेंडा होगा वो बाइडेन करेगा। एंड बाइडेन जो ट्रंप का था कि टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स और अपना काम करो, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ, उससे इनको बड़ी चिढ़ थी। ये क्या बात हुई, मतलब कि आप अफगानिस्तान भी छोड़ रहे हैं, आप इराक से भी निकल गए, कुछ जंग तो होनी चाहिए ना। वरना वो जंग जो, हालांकि डिफेंस पे स्पेंडिंग काफी बढ़ाई थी, बट द एटीट्यूड वाज दैट इफ देयर आर नो वॉर्स देन द आर्मामेंट इंडस्ट्री जो है वो तो ठप बैठ जाएगी ना। कितने बम बनाएंगे आप? एक, if there's an industry that produces armaments and missiles, it needs a war to continue producing that. So this is the tragedy. तो जो वो उनके जहाज बनाने वाले लोग होंगे वो जो तय करेंगे वो ये करेंगे, क्योंकि ही इज ऑलरेडी वेरी क्लोज विद द चाइनीज। इनके बेटे के ऊपर तो कितना बड़ा इल्जाम है कि चाइना से पैसे लेते हैं। और वो जो कंप्यूटर था जो एफबीआई ने छुपा दिया, उसमें तो क्लियर कट था कि अपने बाइडेन के जो बेटे थे, हंटर बाइडेन, he was working with a Chinese company for $80,000 a month. वो आपके यूक्रेन की भी एक कंपनी थी, माइनिंग कंपनी, उसके साथ भी थे। तो there's a lot of fishy business with the Biden administration, but वो 1-2 साल रहेंगे, उसके बाद फिर वो आ जाएगी। सारी जिंदगी उसने कभी अपने आप को इंडियन नहीं कहा, ब्लैक कहती रही। अब आप देखिए कि जमैका या ब्लैक, वहां जहां इसके फादर की फैमिली, वहां किसी को कोई असर नहीं, किसी ने इस बात पे वोट नहीं दिया। उनको पता है कि ये ही इज इंडियन, लेकिन ये अपने आप को ब्लैक कहती रही। इंडियन इसने पूरा छुपाया। ये तो कनाडा में पढ़ी है 10-15 साल अपनी माँ के साथ, हिंदू टेम्पल में जाती थी। शी नेवर एवर मेंशन
कि ये तब जब ये वोटिंग का मसला हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो इडली भी खाती थी और हर साल आपके चेन्नई भी जाती थी और ये वो सब। तो इट्स नॉट नेचुरल व्हेन पीपल आर अनश्योर अबाउट देयर आइडेंटिटीज। जैसे आपके पाकिस्तान के पंजाबी हैं, उनको कभी पता ही नहीं होता कि वो हैं क्या। वो पंजाबी हैं लेकिन पंजाबी बोलने में शर्म आती है उनको, तो वो उर्दू बोलने वाला बनते हैं, वो ना तीनों में ना तेरों में। तो पीपल हु आर अनश्योर और हु प्ले देयर आइडेंटिटी या अपना किसी और कल्चर को अप्रोप्रिएट करते हैं, जिसमें बराक ओबामा भी थे। उनकी वालदा तो शी वाज वाइट, एंड वो जब तक इंडोनेशिया में रहे ही यूज्ड टू गो टू अ मदरसा, एंड हिज लास्ट नेम वाज आल्सो डिफरेंट, बट वो सब हटा के he appropriate the black ID to his advantage, जिसमें लेफ्ट का जो वाइट कम्युनिटी है वो एक गिल्ट में रहती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा टू शो दैट वी आर टू exonerate our sins of the past. We will vote for this person, but she is a very dubious person. She has sent more black people to prison while she was the attorney general than any other person. और इसको एक्सपोज किया था जो हवाई की कांग्रेस वुमेन है, क्या नाम है, Tulsi Gabbard. She exposed this woman very clearly, and there were far better people, जिसको ट्रम्प साहब पोकाहांटस कहते हैं. She could have been such a great person, contribution, ideas में. Instead, he has chosen this, and I think she will be playing a far bigger role than one can imagine. And ये अगर इंडिया में लोग खुश हो रहे हैं तो ये इन्होंने तो कश्मीर पे इंडिया की हर पॉलिसी को अपोज किया, ये भी नहीं पता ना किसी को. तो तारिक भाई, अभी आपने देखा होगा कि फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में अटैक्स हुए. एक पाकिस्तानी लड़के ने पहले 4 लोगों को टोके से मारा, फिर दीगर एक चेचनिया का जो बंदा था उसने कत्ल किया. ये रोजमर्रा का हुआ. तो पहली बार हुआ कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने नाम लेके कहा कि ये इस्लामिक टेररिज्म है. yes. आप क्या समझते हैं कि आगे क्या दुनिया यूनाइट होगी इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ, या ये एक वक्ती खेल है? मैं समझता हूं कि खौफ बहुत है और पॉलिटिकल करेक्टनेस उससे भी ज्यादा है. तो आप देखिए हिंदुस्तान में भी कितना भी जुल्म कर लें ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं कहते. इंडियन स्टेट, इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, विच इट इज, क्योंकि ताल्लुकात चलते हैं, वागा पे परेड भी हो रही है. You know, this should all end. So states have a problem in trying to identify Pakistan as a source of international terror, जो कि है खालिद शेख मोहम्मद से लेके आज तक ये सब वहीं बैठे हुए हैं. ये जो काबुल यूनिवर्सिटी पे 35 बच्चों को मार दिया, उन्होंने कहा अब हम तालिबान नहीं. अरे तालिबान नहीं तो उसका बाप होगा, आईसिस होगा, लेकिन जो भी होगा वो आईएसआई के थ्रू होगा ना. अफगानिस्तान में तो कोई टेरर नहीं होता बगैर पाकिस्तानी फौज के. सो वी लिव इन अ सिचुएशन वेयर मैक्रोन did a very brave thing by identifying the problem कि इस्लामिस्ट टेररिज्म है, लेकिन कोई ये नहीं समझा रहा है कि इस्लामिज्म है क्या. यानी आप जितने भी अब तक 9/11 के बाद लोग गवर्नमेंट के इर्द गिर्द बैठते हैं एडवाइस करने, ये वही चोर होते हैं जो जिन्होंने पहले जिहादी लड़ाई लड़ी, उसके बाद कहते हैं अब हम रिफॉर्म हो गए, अब हम आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या. सो नोबडी इन द वेस्ट नोज द फिलॉसफी कि क्या मतलब है. पैदा होते के साथ ही एक मुसलमान बच्चा जो मर्द है, खतने से लेके बाल कटाने से लेके अजाने सुन सुन के कान में, ही इज नॉट बॉर्न in a climate of love, affection and warmth. He's born, first of all, his parents are most likely to be cousins, which has caused immense physiological damage to our health and our mental health especially. आप लंदन में आप देखिए 3% पॉपुलेशन मुसलमान है, लेकिन 18% फिजिकली हैंडीकैप बच्चे जो हैं वो मुसलमान हैं.
बिकॉज ये तो 50 जनरेशन से फर्स्ट कजिन में मैरिजेस कर रहे हैं. इट्स डैमेजिंग एवरीवन, और कोई बोलने वाला नहीं है सामने. अब उसको छोड़ दीजिए, जब आपको पहले ही कहा है कि आपकी सबसे बड़ी जो चाहत होनी चाहिए वो मौत है, क्योंकि असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है. तो जिसकी चाहत मौत हो, वो तो ही वांट्स टू एंड हिज लाइफ. तभी आपने देखोगे टेररिस्ट हरकत करता है और उसकी माँ तालियां बजा रही होती है, मिठाइयां बांट रही होती है. वेस्ट बैंक में आपने देखा होगा, कई और जगह भी, सब मेरा पुत्र शहीद हो गया. इट इज, और वो वर्ड शहीद आप बताइए इंडिया में अडॉप्ट हो गया. शहीद का वर्ड है शहादत, के अंदर मरना. हाउ इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन लैंग्वेज आप अंदाजा लगाइए. इट इज एम्बेडेड देयर. शहीद कहते हैं ना, हमारा शहीद. अरे शहीद कैन ओनली बी इफ ही इज डेड ट्राइंग टू किल अ नॉन मुस्लिम. अब दिल्ली में गाजियाबाद है तो गाजी इसलिए है कि ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को मारने के बाद जी सके, तो वो गाजी होते हैं. तो जहां वो रहते हैं वो गाजियाबाद है. अब व्हेन पीपल हेटिंग हिंदूज हैव एन एंटायर कॉलोनी नेम्ड आफ्टर देम, गाजियाबाद, जो पाकिस्तान में भी नहीं है. तो आप सोचिए, एक साइड पे भोले लोग हैं, ऑनेस्ट टू गॉड, चाहे ये वेस्ट के गोरे हैं या हमारे भाई बहन जो इंडिया में रहते हैं, they do not understand or have not yet discovered the intense evil nature of this killing, the need to kill. जो हमारे 5-5 साल के बच्चे बकरों को बकरा ईद के अंदर खून काटते हैं. आपने देखा होगा, हम भी छोटे थे, सामने बकरा कट रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बल्कि माँ बाप अपने बेटे को ला के छुरी खुद देते थे कि बेटे जरा आखिरी चाकू तुम मारो. वो बकरा जो उस बच्चे के साथ 2 महीने उसका पेट होता है, उस पर रंग करते हैं, उसे सौंफ खिलाते हैं, उस पर कैसे कैसे रंग करते थे हम लोग, उसको एंड में वही बच्चा जो है खून कर देता है. तो ब्लड थर्स्टी होना इस, या ब्लड बाथ करना इज पार्ट ऑफ आ हिस्ट्री जो हमें पढ़ाया जाता है. इमाम हुसैन का गला काट देना, तो हजरत अली के कमर के अंदर चाकू खूब देना, वो नमाज पढ़ रहे थे, हजरत उस्मान को मार देना. एक नहीं है सर, पूरा उमैयद खानदान खत्म कर दिया. 500-600 लोग रॉयल फैमिली के डेमेस्कस में 750 में दे वर वाइप्ड आउट. एक शख्स बचा, वो भागा, और वो स्पेन में उसने फिर जाके उमैयद. तो खून खराबी को हमने कभी ये भी नहीं किया कि हम उसको स्टडी करते हुए कंडेम करें कि दीज आर दी बैड पॉइंट्स दैट शुड नेवर हैव बीन पार्ट ऑफ इस्लाम. वो हमें कहते हैं दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इस्लाम, हमारी फौजें, हमारा ये वो. तो ये वेस्ट की लीडरशिप को बताने वाले कि प्रॉब्लम क्या है, वो तो खुद वेस्ट को हेट करते हैं. अब इंग्लैंड में क्या आपका मेयर बताएगा उन्हें, लंदन का मेयर बताएगा प्राइम मिनिस्टर को क्या गड़बड़ है? ऑफ कोर्स ही इज नॉट गोइंग टू से दैट. वो तो कह रहा है इट्स अ रिलीजन ऑफ पीस. तो बुश भी कह गया, क्योंकि जो एडवाइजर होता है साथ में बैठा हुआ, वो थोड़ी कह रहा है कि सर दिस इज जेन्युइन, दे रियली वांट टू डाई सो दैट दे कैन लिव फॉरएवर. So these are the problems that we face, and I think you have to give credit first to Sarkozy. President Sarkozy was the president, I think 15 years ago. He had 4 Muslim women in his cabinet, 3 from North Africa, 1 was West African, and it नहीं 2 थी, और कम्युनिस्ट पार्टी की थी एक नॉर्थ अफ्रीकन अरब. They got together and they were the ones who initiated and unanimously passed a ban on hijab in France. और वावेला मच गया कि साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. कुछ भी नहीं. एक बच्ची मुसलमान स्कूल के अंदर हिजाब नहीं पहनती. लोगों ने कहा ड्रॉप आउट कर जाएंगे स्कूल से. अरे कौन ड्रॉप आउट करता है फ्री के स्कूल से, वो भी फ्रांस के? कोई नहीं करता. तो there is an element of dishonesty in how we inform
and the inability of the West to even ask people कि भैया इसका इलाज क्या है। आप बोलते, हमारे लोग कहते हैं इसमें पैसा कितना मिलेगा, तो बात वही खत्म हो जाती है। यू मेड एन इंसेंटिव टू बाय दिस इंफॉर्मेशन। द पर्सन हु कैन से कि भाई ये बड़ा सीधा मसला है, आप इस्लाम की बात ना करें, आप इस्लामिज्म की करें, क्योंकि जमात इस्लामी खुद और मुस्लिम ब्रदरहुड अल इस्लामिया कहती है। अल इस्लामिया क्या है? इस्लाम का सियासी अमल। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, वरना मुस्लिम ब्रदरहुड कहती कि इस्लाम, वो कहते हैं अल इस्लामिया। इस्लामिज्म तो मोहम्मद इकबाल की भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट के अंदर जिक्र आया है, जो उन्होंने बात की है कि ये क्या है। असल प्रॉब्लम इस्लामिज्म को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि किसके पीछे क्या करना है, कौन बिलीव करता है, कौन नहीं बिलीव करता। तो देन यू विल फाइंड आउट। बट आपको बताया नहीं कोई है, यू आर मिस्टर। इट इज पॉसिबल मिस्टर मैक्रोन हैज एडवाइजर्स हु हैव टोल्ड हिम that this is the problem. Unless if he found it out himself, then he is a brilliant man. उसने कहा इस्लाम is in a crisis. नहीं, इस पे आप, मैं, हम लोग दोनों ने पाकिस्तान में पैदा हुए, हमें तो पता है क्राइसिस में, तभी तो 10-20 लाख बंगाली मारे हमने, वरना क्यों मारते हम? पीटीएम को क्यों बैन किया हुआ है हमने? एमक्यूएम के साथ क्या हुआ? 20-20 हजार लोग कहां कहां भेजे गए। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? ये क्राइसिस अब इस्लामी है ना। ईरान में क्या हो रहा है? 79 से बैठा हुए आयतुल्ला, जाते ही नहीं लड़कियों को मार मार के जेलों में डाल डाल के। इट इज अनबिलीवेबल। टर्की में देखिए, अतातुर्क की 100 साल बरसी आने वाली है, तो ये मौलवी जो है वहां एर्दोगान, ये बैठा हुआ है कि उसकी सेंटेनियल ही ना हो सके। उससे पहले ही जो टर्किश स्टेट है जो अतातुर्क का था, दैट शुड बी डिसॉल्व्ड एंड गो बैक इनटू बीइंग द कैलिफेट, द उस्मानिया कैलिफेट। तो आपका सवाल था कि ये वेस्टर्न लीडर्स का, they don't have access to people who will honestly like to tell them what is the problem without being कि I'm ex-Muslim। एक तो ये है ना, क्या इस्लाम को 2-4 गालियां दी कि अब तो कहीं सेटिंग वेटिंग हो ही जाएगी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो हैं मुसलमान, लेकिन ये हम में मुसीबतें हैं जो हमको खुद करेक्ट नहीं हो पा रही, दुनिया भर को खा जाएंगे। तारिक भाई, एक गोरा फ्रांस में पैटी मारा जाता है, पूरी दुनिया ने कंडेम किया, पूरी दुनिया ने हंगामा मचा दिया। परसों मोजाम्बिक में फुटबॉल ग्राउंड में 50 गैर मुस्लिमों को मुस्लिमों ने काट के रख दिया। हाँ, कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या ये रेसिज्म नहीं है? क्या सिलेक्टिव नहीं है ये? देखिए, मोजाम्बिक में आबादी मुसलमानों की कुछ ज्यादा 10% है। आप अंदाजा लगाइए कि हिम्मत उनकी कि एक फुटबॉल स्टेडियम में अब 50 नॉन मुस्लिम्स की गर्दनें काट के रख दें, क्योंकि उनको पता है कि उनको कवर ही नहीं करेगा ये स्टोरी, क्योंकि हमारे रंग जो है ना वो ठीक नहीं है। पेरिस में एक मर जाए तो दुनिया भर में हंगामा। मोजाम्बिक में 50 आदमी का गला कट जाए। नाइजीरिया के अंदर क्या हो रहा है आप देखिए, 10,000 पाकिस्तानी क्रिश्चियन इस वक्त बैंकॉक में बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? कि उनकी नजर में भी हम अब तक, ये ऐसा नहीं है कि वेस्ट जो है वहां बहुत ही क्लैरिटी आ गई है, नहीं, वो अब भी नेचुरली उनके रगों में ये बात है कि कौन सिविलाइज्ड है कौन नहीं है। और फिर हमारी हरकतें माशाल्लाह ऐसी हैं कि हम खुद फिट होते हैं उनके स्टीरियोटाइप में। जब हम अपनी बीवी से 10 फीट आगे चलते हैं और वो पीछे चलती है, इवन सेक्युलर मुसलमान की मैं बात कर रहा हूं, या आपको लंदन में पाकिस्तानी आम मिलेगा, बीवी आपकी पीछे चल रही होगी, कहीं पे जाए, टोरंटो में कर लें, कराची में कर लें, कहीं, ये मुमकिन ही नहीं है कि बीवी आगे हो। व्हाट डज इट से? दैट शी इज आवर पोजेशन। और ये हमारी किताबों में भी लिखा हुआ कि एक
लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में आ जाए उनको लो. So instead of saying कि this is not applicable anymore, जैसे स्लेवरी पे कुरान परमिशन देता है स्लेवरी की, लेकिन जब कोई स्लेव मार्केट ही नहीं होगी, हालांकि लिबिया, मॉरिटानिया सब में अब भी स्लेवरी है, वो पकड़ के कालों को अरब स्लेव बनाते हैं और उनसे काम लेते हैं. ये जो अफ्रीकन जा रहे हैं फ्रांस माइग्रेट करना चाहते हैं, दे आर बीइंग इन लिबिया, दे बीइंग ट्रीटेड एज स्लेव्स. यमन के अंदर 1960 तक इश्तिहार छपते थे कि $15 के अंदर व्हाइट स्किन की और $10 में ब्लैक स्किन की, इस टाइप के एड्स होते थे जो लोग खरीदते थे लड़कियां स्लेव के लिए. तो जब परमिटेड है स्लेवरी, लेकिन हम सब ने छोड़ दी, वो इसलिए कि ये 21वीं सदी के अंदर मुमकिन ही नहीं है कि हमने जहनी तौर पे एक्सेप्ट किया कि स्लेवरी इज बैड. लेकिन 18वीं सदी में कौन कहता है कि स्लेवरी इज बैड? हमने तो जाके मुसलमानों ने इतने कालों को बेचा है अंग्रेज के हाथों. ये लाइबेरिया वायरिया, ये जो अफ्रीकन को पकड़ के लाते थे, ये तो मुसलमान ही पकड़ के लाते थे ना, और वहां पोर्ट पे अंग्रेजों को बेच देते थे. ये भी नहीं हमें पता. तो वेस्ट भी स्लेवरी करता था, उन्होंने भी बैन लगाया. तो हर जगह ह्यूमन प्रोग्रेस का एक तरीका होता है, एक नापने का होता है, एक नीयत होती है जिसमें आप एनालाइज करते हैं कि हम यहां गलत हैं, हम अब 4 बीवियां नहीं करेंगे. आप देखिए अपने दादा परदादा के जमाने में ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ आवर फैमिलीज हैड 2 वाइव्स. 2 तो होती ही थी, एक गांव की होती थी सौतेली माँ, पूरा एक इंस्टीट्यूशन था सौतेली माँ का, राइट. बच्चा पिटता था, फिल्में तक बनती थी सौतेली माँ की. बट today it is rarity in Pakistan. I don't recall anybody, I don't know of anybody who has 2 wives, unless कि वो फिर वो बहुत बड़े जमींदार हों, या वो अपर क्लास के अंदर घूम रहे हों, जहां फिर कोई और मॉरल स्टैंडर्ड उनका हो जाता है, where they come up with this concept of open marriage. So we have refused to analyze ourselves and let this to be analyzed by other people. और वो जब करते हैं तो हमें चिढ़ चढ़ जाती कि इस्लाम दुश्मन है. अरे तुम खुद कर लेते. You know, why are we stuck in this mess? दुनिया की सारी दौलत मुसलमानों के पास आ गई, 50 साल गुजर गए, कोई काम की यूनिवर्सिटी नहीं बनी. यूएई एक ऐसा मुल्क है जिसने समझ बूझ के अपने आप को इम्ब्रेस किया, और वो भी उनके रूलर्स की वजह से कि दे आर प्रोग्रेसिंग फास्टर. और ये जो सऊदी किंग है अभी, क्राउन प्रिंस है, ही टू इज ट्राइंग टू चेंज थिंग्स फॉर द बेटर, समझते हैं लोग. बट डोंट गेट ऑफेंडेड व्हेन यू आर कॉट स्टीलिंग. मतलब रेपुटेशन खराब. डेली पर्चा जो हमारा आता है उसके अंदर अपना एक भाई किसी चक्कर में फंसा हुआ होता है, तस्वीर होती है उसकी, नाम होता है, खान होता है, चौधरी होता है, कोई टैक्सी की चोरी कर गया, कोई दुकान. यू नो, स्टीरियोटाइप इज दैट. आप इंडियंस के स्टीरियोटाइप देखिए, इट इज यूजुअली अ साइंटिस्ट, इट इज अ प्रोफेसर समवेयर. दे हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन accomplishing in every aspect of commerce, medicine, mathematics, physics. You have to salute the Indian presence in the West. Crime rate, पाकिस्तानी और इंडियों का कभी आप इंग्लैंड में स्टेटिस्टिक्स लाइए, जेलों में कौन है? आपको सिख और हिंदू नजर ही नहीं आएगा. ये पूरी बच्चियों को ग्रूमिंग जो कर रहे थे, hundreds of thousands of लड़कियों को, आप उसमें 90% पाकिस्तानी. Why? बेटियों को कह रहे हैं, ओए डेट पे नहीं जाना, बाप तुम्हारा जा रहा है टू रेप समवन. यही घर में हो रहा हो ना. तू पर्दे में पीछे मेरे चल, मैं जरा आज 2 बच्चियों को आवारा करना है मैंने. How contradictory is our existence?
तारिक भाई, इसी हवाले से एक और सवाल आता है यूरोप और इसके हवाले से कि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग चल रही थी, और आर्मेनिया बेचारा चीखता रहा कि तुर्की और पाकिस्तान के टेररिस्ट आके हमको मार रहे हैं, हमारी मदद करो। कोई मदद को नहीं आया। रशिया आया मदद के लिए अजरबैजान की, और अब हथियार फेंक के आर्मेनिया को अपने इलाके छोड़ने पड़े। तो क्यों दुनिया ने आर्मेनिया को मदद नहीं की और तुर्की को और पाकिस्तान को जितवाया वहां पे? देखिए, जिस तरह हम सोचते हैं ना कि कौन सी कंट्री किसके साथ होनी चाहिए बेस्ड ऑन रिलीजन और रेस, ये हमारा प्रॉब्लम है। जब आर्मीनिया में का जेनोसाइड हुआ और 1 मिलियन आर्मीनियंस को तुर्कों ने अपने मुल्क से स्लॉटर्ड। England didn't come because they were Christians. France didn't. Russia did not intervene. ये हमारा मिडिवलिज्म है कि हमारे लोग कुछ भी करें वो गलत नहीं कर सकते। अब टर्की ने अपने जेट फाइटर्स दिए अजरबैजान को, फुल्ली आर्म किया उनकी आर्म फोर्सेस को, एंड आज देखिए कि वो जो रशियन पीस कीपर्स आएंगे उनके साथ टर्की की फौज भी होगी। एंड आई रियली फील सॉरी, जो आर्मीनियंस जब इनका स्लॉटर हुआ है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इनमें से बहुत आर्मीनियन आके हिंदुस्तान में पढ़ा ली, कलकत्ता में, कराची में रहते थे, ईरान में हैं, लेबनान में हैं, अब पूरा अमेरिका, दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिडिल ईस्ट की वाहिद कंट्री जिसका पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, उनको जीने नहीं दे रहे हम। अब बात कर रहे हैं हम अपनी, यानी ये तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के अंदर से जो रिपब्लिक थे वो कटे ना, उन्होंने अपनी अपनी आजादी डिक्लेयर की। इसी तरीके से जो नगोर्नो काराबाख का एरिया है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, क्योंकि वो सराउंडेड थे बाय आपके अजरबैजान से, तो दे ऑटोमेटिकली सेड कि नो, यू कैन नॉट बी। मुझे आप बताइए, कोई नॉन मुस्लिम ये सोच सकता है कि वो बाय चॉइस एक मुस्लिम कंट्री में रहे? कोई एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, नेवर। तो ये बेचारे आर्मीनियन जो नगोर्नो काराबाख के, आर्मीनिया के आर्मीनियंस अलग हैं, ये जो है जो अपनी आजादी जिन्होंने डिक्लेयर की, इनकी क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि अजरबैजान चारों तरफ से घिरा हुआ है। वही लोगों ने कहा हाँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बाजू काट करके बना दो, क्योंकि मुसलमान हिंदू के अंडर नहीं रह सकता, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो तो रहेगा मुसलमान के अंडर, उसका जो भी हशर आप कर दे। और आपने तो पाकिस्तान में देखा है क्रिश्चियंस का क्या हशर हो रहा है, तो अजरबैजान जिनको पूरा टर्की की बैकिंग है, वो क्या ट्रीट करते होंगे क्रिश्चियंस को। और ये कैसे हो सकता है कि हर पाकिस्तानी और तुर्क जो है वो अजरबैजान के साथ हो? विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग दे आर फॉर इट। पाकिस्तान के वॉलंटियर्स जा रहे हैं, टेररिस्ट वहां भेजे जा रहे हैं। कुछ रूमर्स से थे कि फौज भी गई वहां, स्पेशल फोर्सेस टर्किश आर्मी के साथ। फॉर व्हाट रीजन? कि दे आर ब्रदर्स इन इस्लाम। और घर आते के साथ ही 2-4 शिया आप मार दें। देखे ना, अजेरी तो सारे, अजेरी कौन है? टर्किश शियाज। उनको वो तुर्की बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वो शिया हैं तो वो अजेरी कहलाते हैं। अच्छा, अब टर्की शिया सुन्नी भूल जाता है, अब कहता है हमारे तुर्क है। ये जब हो जाएंगे ये मारपीट, फिर हम इनकी पिटाई करेंगे क्योंकि ये शिया। सो जस्ट इमेजिन हाउ पैथेटिक इज आवर अप्रोच टू ह्यूमन राइट्स, टू सिविलाइजेशन के। और बाकी दुनिया जो है वो इस खेल में थोड़ी पड़ी है। क्या रे, क्रिश्चियनों का बुरा हाल। क्रिश्चियन को तो अमेरिका में दाखिल नहीं मिलता। अपने लोग जो पाकिस्तानी मुसलमान है वो तो फिर भी घुसा जाते हैं मेक्सिको से, इधर से उधर से, कादियानी बन के। ये जो क्रिश्चियन बैंकॉक में बैठे हुए 10,000, नॉट वन ऑफ देम कैन गेट टू द अमेरिकास और यूरोप ऑल्सो। इनको पता ही नहीं कौन सी किश्ती लेनी है, किसको पैसे देने हैं ताकि इटली या फ्रांस में उतर जाए। यूरोप
which is predominantly Christian, is taking in all the Muslims that are coming there. तो आप सिर्फ इसको देख के आपको क्या, one has to wonder ये किन के हाथ में यूरोप हो गया। ये बस समर वेकेशन अपना और फलाना हॉलिडे और फलाना हॉलिडे ये इसी में लगे हुए, और उनका खुद जर्मनी के अंदर 1 मिलियन बुलवा लिया उन्होंने मुसलमानों को। तारिक भाई, इंडिया चलते हैं। दिवाली का परसों दिवाली है। हाँ हाँ चले। सवाल ये है कि जब दिवाली आती है, जब होली आती है, जब कोई भी हिंदू फेस्टिवल आता है, हाँ। तो और कोई नहीं, यही सेक्युलर हिंदू और जो लिबरल हिंदू हैं ये उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ो, अरे तेल नहीं लगाओ, अरे पानी जाया होता है। क्या वजह है कि ये इतना क्यों अपने ही धर्म के खिलाफ हैं? शर्मिंदा हैं। जिस तरह पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान अपनी जबान और अपने कल्चर से शर्मिंदा है ना, तो इंडियन अपर मिडिल क्लास का जो लेफ्टी है वो आजकल गरीबों से उसका ताल्लुक नहीं है। आजकल का लेफ्टिस्ट जो है वो मिलियनेयर मार्क्सिस्ट होता है। वो उसको वेल्स की पड़ी है, टर्टल्स की और ग्रीन उसको आम आदमी की, मजदूर की कोई होश नहीं। तो अब ये जो पटाखे कौन छोड़ेगा? ये तो आम आदमी सड़क पे कर रहा है ना। इनको सडनली हो जाता है कि इससे क्या हो रहा है। अच्छा, पटाखे नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रॉनिक पटाखे डाल दें कि आवाज आ जाए साथ में, को अल्टरनेटिव कर। भाई हिंदुस्तान तो पूरा मुल्क ही फेस्टिवल्स का है सर। उनका हर महीने कोई ना कोई उनके यहाँ खुशी का दिन होता है। इट इज एन इनक्रेडिबल कल्चर। क्या आप जबरदस्त हिंदुइज्म को आप अगर स्टडी करें तो यू रियली, ये तो मुझे इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों पे बड़ा अफसोस होता है कि ये हिंदुइज्म पढ़ते ही नहीं है। ये तो हमारे विरसे का वो रिलीजन है, इसमें कितना कुछ नहीं है। और आप अपना मजहब फॉलो करें, लेकिन ये जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, ये महाभारत है, गीता है, ये कुरुक्षेत्र की जंग है, ये पंजाब है, लाहौर है, ये तो सारा हिंदुइज्म से है ना। मोइंजोदारो है, टेक्सिला है, या बुद्धिज्म है, ये हिंदुइज्म से। आपके सबके नाम, आपका तो फिर भी अजाकिया है, इंडियन नाम है। मेरा तो मेरे बाप बाप ने देखे तारिक रखा है, इसका मतलब उनको शायद पता भी ना हो कि ये संस्कृत का वर्ड है। लेकिन तारिक नाम के सारे वो होते हैं जिन्होंने यूरोप पे हमला किया था 711 में जिब्राल्टर पे। भाई का नाम मेरा महमूद है, वो किसके नाम है? वो महमूद गजनवी के नाम है। तो हमारी तो सोच ही है कि इंडिया का और हिंदुस्तान के कल्चर का जहां बेड़ा गर्क कर सकते हैं हम, चाहे हम हिंदुस्तानी मुसलमान हो या पाकिस्तानी, ये हमारा फर्ज है। बस इंडिया में रह के हम एक्टिंग करें कि नहीं ये तो हमारी जबान है, 2-3 शेर पढ़ देते हैं। इंडियन हिंदू इतना इंप्रेस होता है उर्दू से, वो सारी बात ही भूल जाता है। वो कहते हैं ये तो पीएचडी किए हुए न्यूरो साइंस में, इसीलिए तो उर्दू में शायरी कर रहा है। पाकिस्तान में आप देखिए कि वो जबान उनकी पंजाबी, लेकिन वो बोलना चाहते हैं उर्दू। तो वंस यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर ओरिजिन्स, योर एथनिसिटीज, तो ये इसी तरह ये इंडियन अपर क्लास जो है, इनको थोड़ा बहुत होता है कि हाय लोग क्या कहेंगे, वी आर सो बैकवर्ड। हम तो 2-3 दफा होली और दिवाली की है हमने मजे से। इट इज एन अमेजिंग कंट्री सर, एक दफा जाके देखें। ये हमारा असली देश हिंदुस्तान है। ये पाकिस्तान तो टेम्पररी वो बना दिया जिन्ना साहब ने। आपके ही थे ना जिन्ना साहब? आपके इलाके के हैं ना? ये काठियावाड़ के हैं। हाँ बताए ना, मेरा बर्बाद किया क्यों? सबको बर्बाद कर दिया। तारिक भाई, दिल बहुत करता है जाने का। मैं भी बचपन से महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला कि सोमनाथ से हमारा गांव कोई 20-25 किलोमीटर दूर है। उसने यानी लूटा भी होगा। अरे हमारे पुरखों को गुलाम बना के लेके गया था, और हम उसको हीरो मान रहे हैं। क्या बताऊं मैं आपको सर, इंडिया में लोग बैठ के अभी मुसलमान महमूद गजनवी को समझते हैं। इंडियन मुस्लिम के बहुत बड़ा आदमी था महमूद, मोहम्मद बिन कासिम, औरंगजेब, तैमूर, ये
और उनको अलाउड है। यानी हिंदुस्तान के जितने दुश्मन थे जिन्होंने हमला किया हिंदुस्तान पे, वो हिंदुस्तान के मुसलमान उसको समझते हमारे वली थे। ये राजा दाहिर के नाम की कोई सड़क नहीं है इंडिया में, आपको पता है? यानी जो पहला महाराजा जिसने अरबों से जंग लड़ी और अपनी बेटियां उसमें गंवाई और क्या कुछ खूनरेजी नहीं हुई, उसका एक शख्स को नहीं पता पूरे इंडिया में कौन है भाई। दे हैव नो आइडिया। पहले 3 एजुकेशन मिनिस्टर जो इंडिया के थे वो आपके और हमारे अहले ज़बान थे। उन्होंने दे मेड श्योर कि ये कहीं जिक्र भी ना आए कहीं। तक्षशिला का किसी को वो ख्याल नहीं आता, बस वो उसमें एक दरिया है जो गुम गया उसकी याद में रहते हैं। सरस्वती के पीछे भाग रहे। अरे जो सिंधु तुम्हारा दरियाओं का बाप है, जिसके नाम से तुम हिंदू हो, सिंधु हो, जो तुम्हारे नेशनल एंथम में, उसको भूल गए। नहीं, सरस्वती गायब हो गया, उसको हम ढूंढेंगे जाके। अरे भाई जो जिंदा है उसको तो बचाओ। जब बहुत इंडिया के आप देखेंगे कि दे बीन इनोसेंटली केप्ट अनअवेयर ऑफ देयर हेरिटेज। Pakistanis have deliberately changed their heritage out of hatred. ये दोनों में बड़ा फर्क है। एक की मासूमियत में उसे नहीं पता, दूसरे की बदमाशी में उसे पता है कि मैंने क्या करना है। इट्स बिजार। तो अब तो बीजेपी की सरकार है, पाकिस्तान कहता है हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, तो वो मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर तो पास्ट में थे ना, तो अब तब्दीली का कोई चांस है कि कोई ये राजा दाहिर के नाम पे जैसे कोई सड़क बनेगी, कोई चीजें आएंगी? हमने वो आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर से तो बड़ी जाके इल्तिजा की थी। मैंने कहा एक सड़क का नाम रख दीजिए, अयोध्या की तरफ जाती हुई हो, उसके ऊपर राजा दाहिर का हो, उसका कुछ स्टैचू तो खड़ा करें, कोई लोधी गार्डन के बजाय राजा दाहिर गार्डन कर दें, कुछ ऐसा करें, तभी तो चेंज आएगा ना। लेकिन आपके सर सरकारी लेवल पे बे इंतहा। अरे बीजेपी के एक थे रिप्रेजेंटेटिव, सैयद जफर इस्लाम ऐसा नाम है, उन्होंने मुझे लाइव टीवी के ऊपर कह दिया यू आर पाकिस्तानी एजेंट। मुझे उसके इंस्टेंटली पता चल गया इसके जहन के अंदर कितने पीछे कितने चक्कर चल रहे हैं। व्हाई वुड समबडी गेट अपसेट दैट आई एम प्रो इंडिया? अनबिलीवेबल है। एक वो थे राज्यसभा के इनके कांग्रेस के डिप्टी लीडर, उनके बेटे का नाम था सद्दाम हुसैन। तो अब जहनियत देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का राज्यसभा के अंदर जो बहुत बड़ा लीडर है, उसके बेटे का नाम है सद्दाम हुसैन। तो मैं उन्हें कहता था अबू सद्दाम। और क्या होगा उसका नाम? आप ज़हनी लेवल सोचिए कि उसने क्या सोचा होगा कि मेरे घर में लड़का पैदा हुआ, आहा इसका नाम सद्दाम रख दें। वो तो इतने लोगों को मार चुका है अब तक, माशाल्लाह माशाल्लाह। शियों को मारता था तो और भी दिल लगता है, लगी इनकी थी। सो वी आर इन अ बिग मैस। और ये जब तक पाकिस्तान, मेरे हिसाब से जब तक पाकिस्तान के कुछ टुकड़े नहीं होते, जब तक बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं मिलती, जब तक इंडिया का हर शख्स नहीं बोलता कि ये सिंध हमसे कैसे आपने ले लिया, तो हमारे नेशनल एंथम में ये स्लोगन बनाए बिना सिंध हिंद मुकम्मल नहीं है। तो ये बीजेपी सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? उनको बड़ा मुश्किल मुल्क है सर। आप देखिए, ये कश्ती नहीं है कि इसको मोड़ लिया समुद्र में, ये सुपर ऑयल टैंकर। इसको आपने अरेबियन सी में अगर मोड़ा ना, तो ये रिवर्स किया तो ये जाके बे ऑफ बंगाल में मुड़ेगा। ये कितना बड़ा मुल्क है, 250 जबानें हैं, 29 स्टेट्स हैं। ये तो आप देखिए, प्रो गवर्नमेंट एक्ट जर्नलिस्ट जो है, रिपब्लिक टीवी वाले हमारे दोस्त, उनको निकालने में कितनी मुश्किल हुई। उन पे इल्जाम ये अबेटमेंट टू सुसाइड।
अर्नाब अब मेरा ख्याल है बेल वेल होगी तो बाहर आए, बट हाउ लॉन्ग इट टुक। सो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स है, हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, हर जगह आपके हमारे लोग भी हर जगह मौजूद है। अभी जो भोपाल में जुलूस निकला फ्रांस के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, इट वाज लेड बाय अ कांग्रेस लीडर हु इज अ मुस्लिम, और यहां तक कि आरएसएस की जो मुस्लिम विंग है उस तक ने फ्रांस के झंडे जलाए। सो यू कैन इमेजिन that the leadership of the Muslims is near completely in the hands of Islamists in India, किसी साइड से भी हों। बहुत कम है, जनरल अता हसनैन हैं, दूसरे लोग हैं हुआ रीजनेबल, अपने केरला के जो गवर्नर हैं, बहुत लोग हैं। majority of the Indian Muslims are very patriotic and sensible, but the leadership is coming from देवबंद। तो वही जिहाद की किताबें, वही आपके आलमगीरी फतवे, मतलब एक मुसीबत तो नहीं है ना। तो आई थिंक व्हाट दे हैव डन इन सो मेनी इयर्स हैज बीन कमेंडेबल। आप मोदी जी को ये तो क्रेडिट दें कि ही हैज eliminated corruption right at the top and he's dedicated his life to Hindustan। और आप कांग्रेस को देखिए, कोई है ही नहीं ऐसा, तो उन्होंने फैमिली वो बनाया हुआ। अगर ये हट भी जाते, जो गांधी जी हैं अपने, तो इट कुड हैव गिवन रूम फॉर अदर पीपल इन कांग्रेस टू कम अप, चाहे वो शशि थरूर हैं या सिंधिया थे या और बहुत सारे काबिल लोग हैं। लेकिन जब जगह ही नहीं होगी, एक फैमिली कहे कि ये हमारा विरसे में है, तो वो मुझे जब कहते हैं ना कि आप कैसे इंडियन, आप तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, मैंने कहा अगर मैं इटली में पैदा होता तो मेरी ज्यादा भुकत होती, क्योंकि आपने इटालियन बॉर्न को तो सर पे चढ़ा के बिठाया हुआ। तारिक भाई, अभी आपने देखा इलेक्शन हुए बिहार में, बिहार में मोदी जी की बीजेपी अलायंस जीता है, लेकिन एक अलार्मिंग चीज ये होकर आई है कि AIM आवेसी पार्टी ने 5 सीटें जीती। क्या ये नई मुस्लिम लीग नया कायदे आजम बनता जा रहा है? ये तो पहले से ही था। AIM का डिमांड था कि हैदराबाद दक्कन शुड ज्वाइन पाकिस्तान। जिन्ना साहब डिडंट वांट कश्मीर, उन्होंने कहा ये इनको जरा ये, क्योंकि शुरू में पाकिस्तान की फंडिंग जो है, पहली जो चेक्स आए हैं वो हैदराबाद दक्कन से गए हैं। मीर इनके फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, जो अमेरिका जाके इन्होंने 50 बिलियन का लोन मांगा, उन्होंने $50,000 का चेक दिया था जिन्ना साहब को कि ये लीजिए आप। तो दिस पार्टी हैज बीन an imperialist sort of view of India, not from Pakistani perspective, कि ये चार मीनार, ये देखिए रेड फोर्ट, ये सब हमारा है, हिंदुस्तान क्या है, हम हैं हिंदुस्तान। उन्होंने बड़ा ही अजीब तरीके से इसको टैकल किया है। एंड सो दे आर गैदरिंग मुस्लिम वोट्स इन द नेम ऑफ देयर पार्टी। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं, देयर आर मोर पाकिस्तानीज इन इंडिया देन इन पाकिस्तान। जिसकी सोच ही ये हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीते तो हरे झंडे उठाए, चाहे वो श्रीनगर में हो या पटना में हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन द मेंटालिटी इज स्टिल द सेम, दैट वी गवर्न्ड अप टिल 1857, फिर गदर के बाद अंग्रेज हमें वापस दे के जाए। दिस इज देयर बिलीव कि बादशाह सलामत तो बहादुर शाह जफर थे, तो अब हम वो चले गए अंग्रेज, तो हमें वापस दो हमारा हिस्सा। दिस इज नॉट सेड बट इट इज इन दैट सबकॉन्शियस। इसी तरह वो सोचते हैं, ये जो AIM टाइप के। तो 4-5 सीटें उनको मिल गई, तो मुसलमान फिर एक जगह फिर वही हरकत। पहले भी मुस्लिम लीग ही जीतती थी, यूपी बिहार इधर उधर, बंगाल के अलावा और कहीं पे भी मुस्लिम लीग नहीं जीती सिवाय इंडिया के प्रोविंसेस में। सिंध में एक सीट थी GM सैयद की एडवांटेज की,
वो भी अल्लाह बख्श उमरों को असैसिनेट किया। पंजाब में तो मुस्लिम लीग जीती नहीं, सूबे सरहद में कांग्रेस थी, बलूचिस्तान तो आजाद मुल्क था। तो ये सब लोग जो इन्होंने पाकिस्तान बनाए तो यूपी बिहार के थे, और बंटवारा भी हुआ पंजाब का, आपके काठियावाड़ का तो नहीं हुआ ना, ना बिहार का हुआ, ना तमिलनाडु का हुआ, ना केरल का हुआ। ये सारा वहां हुआ जहां हिंदू और मुसलमान और सिख एक जबान और एक कल्चर के साथ रहते थे। दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैज हैपेंड, एंड नाउ दिस इज आपने सही बात की, इट्स अ बैड ट्रेंड कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे और फिर कहे कि मैं सेक्युलर हूं। इट्स अनबिलीवेबल। अच्छा, तो यही सूरत हाल केरला में है, यही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल में है। कैसे तब्दीली आएगी? क्या आप देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर वेस्ट बंगाल में मोदी जी वही रिजल्ट लाएंगे जो बिहार में आए हैं? इसके बाद तब्दीली आएगी? मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मुझे ये पता है कि बांग्लादेश का और वेस्ट बंगाल का जो ताल्लुक है, इसमें I think there has been errors made in the management post 1977, how it was handled. क्योंकि ये अब इतनी ये वहाँ लोग जो सेटल डाउन हुए हैं, और जो इंडियन सिटीजनशिप या इंडियन वोटर्स लिस्ट में आ गए हैं, वो दे आर वोटिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ये एंटी हिंदुत्व है। आपकी ममता बनर्जी और बाकी सब जो हैं, इफ यू वोट फॉर यू नो बीजेपी, इट विल बी अ वोट अगेंस्ट इस्लाम, ये इनके जहन में है। मजे की बात ये कि वो जो 30-40 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो जो ज्योति बासु और ये सब लोग थे, वो ऐसे लगता है सबके सब गायब हो गए। उनकी 20-30 इयर्स की गवर्नमेंट का कोई असर ही नहीं नजर आता। तो एक डिफेंसिव मोड में, आपको मैं कलकत्ता की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पूरे शहर में एक भी मेमोरियल नहीं है फॉर द मैसिव किलिंग्स ऑर्डर्ड बाय मिस्टर जिन्ना ऑन अगस्त 14, 1946, डायरेक्ट एक्शन डे जिसे कहते हैं, जिसमें फुटपाथ पे जो भी सो रहा था, खासतौर पे बिहारी जो थे, उनको ऑर्डर था कि उनको मार दो, क्योंकि उनकी लाशें जब बिहार जाएंगी तो बिहार में एंटी मुस्लिम राइट होगा, और इस तरह ये पाकिस्तान की मूवमेंट को हेल्प करेगा। लेकिन वो लोग जो कलकत्ता में मरे, उनके लिए कोई मेमोरियल नहीं है। दिस इज, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं ढूंढता रहा किधर है, उनको ये भी नहीं पता किसकी बात मैं कर रहा हूं, कौन सा मेमोरियल। आपके बम्बे पे जो अटैक हुआ था ना, उसका भी कोई मेमोरियल नहीं है। वो भी जिस होटल में हुआ था, ताजरा में, क्या है उस पे सिल्वर के अंदर एचिंग है और उसके ऊपर वाटरफॉल डाल दिया, तो आपको नजर नहीं आए कहीं। सो व्हेन यू आर सो अफ्रेड ऑफ आवर नेक शगुन और बद शगुन और इस चक्रों में फंसे रहेंगे, तो आप फिर 21वीं सदी में तो नहीं है। आपको तो सीधा पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगाना चाहिए, डिक्लेयर इट एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, नो ट्रेड, खत्म। वरना आपके सिंध और बलूचिस्तान के सारे आइलैंड जो हैं, जो चाइना खरीद रहा है, ये किसके अगेंस्ट खरीद रहा है? तो इंडिया के अगेंस्ट खरीद रहा है ना। आई नोबडी इन इंडिया इवन टॉक्स अबाउट इट। तारिक भाई, अब थोड़ा पाकिस्तान चलते हैं। अरे कहाँ ले जाओगे यार, क्यों क्यों, मुझे जिंदगी प्यारी है मुझे अपनी। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया का है गिलगित बल्तिस्तान, वहां इलेक्शन हो रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ये बड़ा अच्छा हो रहा है। वैसे मैं बताऊं क्यों। जी। पाकिस्तान की हमेशा से पोजीशन थी 70 साल से कि दिस इज डिस्प्यूटेड एरिया, और इंडिया की पोजीशन थी कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज सीडेड टू इंडिया। पाकिस्तान ने वो यूएन का रेजोल्यूशन 1948 का, जिसमें कहा कि सारी all the military of Pakistan and its civilians have to withdraw to borders
outside state of Jammu Kashmir where they were before 1947 August 14. अच्छा, ना पाकिस्तानी हटे ना अगला सेशन हो सका। इंडिया को मिशन चाहिए था कहे कि ठीक है वी आर रेडी फॉर प्लेबिसिट, आप फौज तो हटाइए अब अपनी, खैर उसको जाने दीजिए। जब इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस बनाया तो वो केस पाकिस्तान का खत्म हो गया। इट इज नो लॉन्गर disputed territory because Pakistan, the party that said it is disputed, has already incorporated it within its own constitution. उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। अगर वो 5वां प्रोविंस है और वहां अगर इलेक्शन हो रहे हैं, किस बेसिस पे हो रहे हैं? वो प्रोविंशियल इलेक्शन है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो पास हो गया है या नहीं हुआ कि इट्स द 5th प्रोविंस। और नहीं, पास नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन किस चीज का हो रहा है? वहां हर 5 साल बाद होते हैं, वहां हमेशा चीफ मिनिस्टर होता है। वो चीफ मिनिस्टर तो आजाद कश्मीर का होता है ना। नहीं, आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जरदारी के जमाने से वहां पे चीफ मिनिस्टर होता है एक। अरे अच्छा, तो ये प्रोविंस बन के उसके बाद एंटर होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज बाद में होगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूट अभी नेशनल असेंबली में इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं आई है यार। ये सिर्फ इसीलिए मैंने कहा था मुझे पाकिस्तान मत ले जाओ, ये बड़ा अजीब मुल्क है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को वोट दिया वो तो इंडिया में बैठे हुए, और जिन को पाकिस्तान नहीं चाहिए था वो फंसे हुए वहां पे। देखिए, व्हाट कैन आई से, इट इज आप देखिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुल के कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हो फिर खड़े होके कहा ओ हमने मारा। You can be stupid, but to be so consistently stupid, you have to be an idiot. So they are stupid idiots. अब ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, I would have thought कि they should have boycotted it. But सब जा रहे हैं तो जाने दें। I think this woman, I have great hopes कि she will change things in Pakistan, क्योंकि she has clarity। और दूसरी आप देखिए, इसने गुजरावाले में तकरीर पहली दफा पंजाब की तारीख में किसी ने पंजाबी जबान में तकरीर की है। Do you understand that? It's a qualitative change of a millennium. पंजाबी मुसलमान कभी पंजाबी नहीं बोलता है जब तक कि वो नशे में ना हो, जुए में हार रहा हो, नौकर को गालियां दे रहा हो या बीवी की कुटाई लगा रहा हो। इन 4-5 एरियाज में वो पंजाबी बोलता है, बाकी हर जगह वो गलत उर्दू बोलने का उसका शौक बहुत है। तो दे आर पीपल ऑफ नो आइडेंटिटी। अब गिलगित बल्तिस्तान में जाके क्या बल्ती जबान करेंगे ये एक्सेप्ट? उनको पता भी नहीं हो तो सेंगे को बुलाना पड़ेगा वापस कि ओ भाई अगर हमको बल्ती जबान तो सिखा दो। दे हैव डिस्ट्रॉयड द अल्फाबेट, they cannot speak the language. Nobody in Pakistan can speak बल्ती। ये तो लद्दाख और भूटान की जबान है, ये उधर लाशा और वो नॉर्थ ऑफ द हिमालयस की जो जबानें हैं उनमें आती है गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान को माफ कर दें सर, ये जब टूटेगा तब बात करें। तारिक भाई, तो ये सिंधु देश टूटे बनेगा, क्योंकि सिंध में तो मजे से हुकूमत चल रही है, मुसलमान एक्सट्रीमिज्म सबसे ज्यादा सिंध में है, कन्वर्जन टॉप पे हो रहा है, तो कैसे सिंधु देश बनेगा? सिंधु देश बनेगा जब हिंदुस्तान कहेगा कि ये सिंध कहां से चला गया भाई। जब आप सिंधी नेशनलिस्ट को हेल्प करेंगे तो सिंधु देश बनेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक जगह से लोग हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, ये भी एक स्कीम के तहत है ना, कि आप हिंदू सिंधियों को मारें, उनकी बच्चियां अगवा करें ताकि एक एंटी सिंधी माहौल बने इंडिया में कि ये सिंधी जो हैं वो हिंदुओं के साथ ज्यादती करते हैं। दिस इज वेरी क्लेवर। ये तो कमाल है, यानी आईएसआई को आप कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा कि दे रन दिस कंट्री, दे लव टू डिस्ट्रॉय इट, बिल्ड इट। अपना एजेंडा जो है उस पे वो चलते रहते हैं। तो क्या कुछ नहीं हुआ है सिंध के साथ सर?
कराची शहर, आप मुझसे उम्र में शायद कम है, लेकिन मैंने 1950s का कराची देखा है, जहां कोकनी बोली जाती थी, जहां मेमनी थी, गुजराती में मैट्रिक होता था। मेरे पास अभी तक मेरा 1966 का कॉलेज का जो मैगजीन है, व्हेन आई वाज जनरल सेक्रेटरी देयर, वो आधा इंग्लिश में था, आदमजी साइंस कॉलेज का, और आधा गुजराती में था। देयर वाज नो उर्दू। फिर बाकी आके सारे हमको अनसिविलाइज कहते थे। जो नॉन उर्दू स्पीकिंग लोग थे कराची के, उनको इडियट्स कहा जाता था, बदतमीज जाहिल लोग कहते थे। अगर आप दाऊदी बोरा है, पारसी हैं, पारसी खैर शक्ल से जरा ठीक लगते थे इसीलिए बुरे होते हैं, वो इरानियन, तो उनको पास कर दे। लेकिन मेमन, गुजराती, बलोच, सिंधी, इनको हमारे सामने, मैं तो नाजमाबाद का पैदा हुआ हूं, दे वर टारगेटेड एज स्टूपिड पीपल। पठान को तो सिर्फ पश्तून को चौकीदार समझा जाता था। तो एट सम स्टेज पीपल डू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एंड सिंध बाय एनी वे, आई कांट अंडरस्टैंड कि हाउ इंडिया कुड एक्सेप्ट बीइंग इंडिया विदाउट सिंध। अगर सिंध नहीं है तो हिंद है ही नहीं ना। मोहनजोदारो के बगैर कैसे हिंदुस्तान हो गया? अरे सिंधु, वर्ड हिंदू जो है वो सिंध दरिया से आया है यार, हिंदुस्तान से, हिमालय और वो जो समुंदर है। लेकिन सिंधु दरिया जो है उसका तो कोई अरबिस्तान से ताल्लुक नहीं। हमारी इंडिया में भी क्लैरिटी से होना चाहिए कि दीज आर आवर एनिमीज। ये तैमूर और ये बाबर, दे शुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज इंडियन रूलर्स, दे शुड बी रिकग्नाइज्ड एज इंडियन इन्वेडर्स। नहीं करते हैं, अभी तक उनके एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम वाज एन इन्वेडर, ही वाज अ मर्डरर एंड रेपिस्ट। मुल्तान को आप देखिए, मुल्तान पे क्या क्या जुल्म नहीं हुआ है कि उनके यहाँ जो मूर्तियां थी सोने की, उसको इस थ्रेट में कि हम ये पिघला के भगा के ले जाएंगे, द अदर इंडियंस कुडंट कम एंड टेक बैक मुल्तान। एक लिटरली ब्लैकमेल था आपका। बहुत जुल्म है सर, ये सब वापस आएगा। वो इंडिया का मोटो है कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, राइजेस टू द हाईएस्ट। तारिक भाई, आखिरी सवाल है। अरे भैया, बलोचिस्तान, हाँ हाँ हाँ, अरे ये मूवमेंट क्या आप समझते हैं कि राइट डायरेक्शन में जा रही है? आजाद बलोचिस्तान की तरफ मोमेंटम है या नहीं है? देखिए वो यूनिटी बलोच में जब एक ही पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी, जिसमें खैर बख्श मरी भी थे, गौस बख्श बजिंजो, अताउल्ला मेंगल, गुल खान नसीर, आपके अब्दुल अचकजई, ये महमूद अचकजई के फादर, लसबेला में, थ्रू आउट देयर वाज अ नेशनल मूवमेंट कॉल्ड द नेशनल अवामी पार्टी। उससे पहले कलात नेशनल पार्टी थी, ये सब थी। अब ये हुआ है कि दे आर splintered in many groups, although बलोचिस्तान नेशनल मूवमेंट जनरली एक सियासी पार्टी है जो जिसका कुछ ताल्लुक अपने जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जैसे अला नज़र हैं, डॉक्टर अला नज़र, उनके साथ लिंक है। बट स्टिल आप देखिए एग्जाइल में जो हैं लोग, वो एग्जाइल में पड़े हुए हैं, they are scattered. There isn't a political unity amongst many of the leaders that is absolutely necessary. And दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो कर सकता है कि बलोचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल या सिर्फ बलोचिस्तान हाउस बना दे जहां बलोच एग्जाइल्स रह सकें। मैंने तो आई एम एन आई विटनेस के कैसे बरहमदाग बुख्ती को जिनीवा में प्रॉमिस किया गया कि आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा इंडिया में, एंड बाद में वो दफ्तर में जो फाइलें चलाने वाले होते हैं उन्होंने सबोटाज कर दिया, ही कुडंट गो देयर।
आई थिंक वो आपसे मुलाकात हुई थी वहां जिनीवा में जब इन्होंने जुलूस भी निकाला था इंडियन काउंसिल तक, एंड दे वर एक्साइटेड अबाउट इट. बट दिस इज, आई एम सेइंग दैट हमारे इंडियन व्यूज भी हैं आपके कि यू हैव टू कीप योर वर्ड. ऐसे नहीं हो सकता कि आप यू नो उसको अगर मिल जाती रेफ्यूजी स्टेटस तो क्या था, वो आम आदमी तो नहीं है ना. वो तो उसके ग्रैंडफादर की सेक्रीफाइसेस देखिए, खुद वो एग्जाइल में कब से है. मुल्क दर मुल्क भटकते हैं लोग. कोई यूएई से निकाला जाता है, कोई फ्रांस से निकाला जाता है, एंड आप भी सबको जानते हैं. लेकिन इनका एक ब्रॉड अलायंस नहीं है. और जिस दिन ये इट strategically India has to get this right by help assisting this, क्योंकि otherwise China is going to eat everything up, block India on its western borders. क्योंकि गवादर के पास आपने देखा है बलोच और सिंधी जो मछेरे हैं उनकी फिशरीज खत्म कर दी गई हैं, उनकी बोट्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं. इट इज ऑल इन चाइनाज हैंड्स. और आपके जो यूपी बिहार वाले जो कराची में आए थे बहुत खुश हैं इस बात से. वो तो कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा, इसमें तरक्की होगी भैया, माशाअल्लाह चीन आ रहा. और सब चाइनीज सीख रहे हैं आपके, मैंने सुना पाकिस्तान में स्कूलों में. उनको सिंधी के स्कूल में नहीं भेजा, मेमनी नहीं सीखी, कच्ची नहीं सीखी, इनको चीन याद आ गया एकदम से. बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने खुद जाके कहा हो कि यार सिंधी तो सीखना चाहिए, हम सिंध आए हैं. ये ऐसी बात है कि आप जाए इंग्लैंड और बोले नहीं इंग्लैंड ना, मैं इटालियन सीखूंगा यहाँ पे. Millions came and nobody was interested in Sindhi. Millions went to Bangladesh, they were not interested in Bengali. तो करतूत हमारे अच्छे नहीं है ना तो इसमें. बट बलूचिस्तान विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री वन डे. ये तो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं सर. बॉर्डर्स नेवर रिमेन द सेम फॉर मोर देन 50 years. आप कहीं पे भी देख लीजिए, दे ट्विस्ट एंड टर्न एंड एडजस्ट. एंड दिस वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. इसकी एम्बेसी थी पाकिस्तान में, कराची में, ये लॉरेंस जूलॉजिकल गार्डन्स के पास, गार्डन एरिया में. और मार्च वहां पिटने के बाद कश्मीर में फौज यहां आ गई और यहां कब्जा कर लिया कलात पे. और कितनी दफा लोगों को जेल किया. 5 सिविल वॉर्स हो चुकी हैं, 5 वॉर्स ऑफ लिबरेशन. दिस इज द 5th वॉर ऑफ लिबरेशन. 1971 के 90,000 कैदी जब इंदिरा गांधी ने तोहफे में दे दिए जुल्फिकार अली भुट्टो को, तो उन्होंने पूरी की पूरी फौज जाके बलूचिस्तान में डाल दी. अच्छा तुम्हें बंगाली मारने का शौक था, अब चलो बलोचों को मार लेते हैं. एंड दे डिसमिस्ड अताउल्ला मेंगल्स गवर्नमेंट. और कितने साल, 4-5 साल जंग रही वो. तो क्या कहेंगे, बलूचिस्तान तो बनेगा सर, इतना खून जाया नहीं होता. देर है अंधेर नहीं है वहां. थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, आपने टाइम दिया. एक पूरा अच्छा बहुत जबरदस्त सेशन रहा. थैंक यू वेरी मच तारिक. थैंक यू सो मच. दिल्ली चले हमारे साथ जी. ये कोविड-19 खत्म हो तो फिर जाते हैं. जी बिल्कुल, जाने का दिल करता है.